दोस्तों, बेबी कंसीव करने के बाद जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है वैसे ही गर्भवती महिलाओं की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और जैसे जैसे डिलीवरी का समय पास आता जाता है वैसे ही गर्भ में पल रहा शिशु भी अपनी डिलीवरी पोजीशन ले लेता है। यानी कि गर्भ में पल रहा शिशु अपना सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ कर लेता है और शिशु अपना हेड डाउन प्रेगनेंसी के 32वें सप्ताह से लेकर 36वें सप्ताह में करता है। और ऐसे में यदि कोई प्रेग्नेंट महिला बेबी के हेड डाउन होने के बाद कुछ लापरवाही बरतती है तो इससे उन्हें और उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कई तरह की दिक्कतें आ सकती है और इससे डिलीवरी के समय कई तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि जब बेबी अपना हेड डाउन कर लेता है तो गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब गर्भ में पल रहा शिशु अपना हेड डाउन करता है तो ये चीज गर्भवती महिलाओं को अपने आप ही महसूस हो जाती है। उन्हें महसूस होता है कि उनके पेल्विक एरिया पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जब गर्भ में पल रहा शिशु अपना सर नीचे की तरफ करता है तो इससे शिशु का पूरा भार गर्भवती महिलाओं के पेल्विक मसल्स पे आ जाता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सबसे पहली सावधानी बरतनी चाहिए कि वे ध्यान रखें कि उनके पेट पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले उन्हें अपने उठने बैठने पर ध्यान देना चाहिए कि वे अचानक से ना उठे और ना अचानक से बैठे और बैठते समय वे ध्यान दें कि वे झुककर ना बैठे। जब भी वे बैठती है तो वे अपने कमर के पीछे तकिया लगाकर बैठे या फिर दीवार का सहारा लेकर बैठे। दूसरी सावधानी, जब गर्भ में पल रहे शिशु का सर नीचे की तरफ आ जाता है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ट्रैवलिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसे में ट्रैवलिंग करती है तो इससे उनके पेट पर दचकियां लगेगी और ऐसे में पानी की थैली फट सकती है और यदि पानी की थैली ऐसे में फट जाती है तो डॉक्टरों को समय से पहले ही डिलीवरी करनी पड़ती है और ये डिलीवरी ज़्यादातर नॉर्मल ना होकर सी सेक्शन होती है। तीसरी सावधानी कि गर्भवती महिलाओं को कुछ घर के कामों को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं को घर के कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, जब बेबी का हेड डाउन हो जाता है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को बैठकर झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, ज़्यादा वॉक पर नहीं जाना चाहिए और ना ही ज़्यादा एक्सरसाइज और योगा करना चाहिए, क्योंकि ये सब करने से पानी की थैली फटने का खतरा बना रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पानी की थैली अगर समय से पहले फटती है तो समय से पहले ही डिलीवरी करने की नौबत आ सकती है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को बैठकर झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए और योगा व एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये सब करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बेबी का हेड डाउन हो जाता है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद चौथी सावधानी है कि एसिडिक फूड को खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, जब गर्भ में पल रहे शिशु का सर नीचे की तरफ आ जाता है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को उन सभी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए जिससे उन्हें कब्ज की समस्या हो सकती है, अपच की समस्या हो सकती है या फिर गैस की समस्या हो सकती है। क्योंकि जब गर्भ में पल रहे शिशु का सर नीचे की तरफ आ जाता है तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को पेट संबंधी किसी भी तरह की समस्या को उत्पन्न नहीं होने देना है। इसके अलावा पांचवी और आखिरी सावधानी है कि रिलेशन बनाने से बचें। दोस्तों, जब गर्भ में पल रहे शिशु का हेड डाउन हो जाता है तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। वैसे तो अगर देखा जाए तो प्रेग्नेंट महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में रिलेशन बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको आपकी सावधानी के लिए बता दूं कि जब गर्भ में पल रहे शिशु का सर नीचे की तरफ आ जाए तो इस दौरान संभोग करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, जब गर्भ में पल रहे शिशु का सर नीचे की तरफ आ जाए तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को इन 5 सावधानियों को बरतना चाहिए ताकि वे और उनका शिशु पूरी तरह से सुरक्षित रहे और गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।